नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। कोरोना वायरस के चलते जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील की थी कि किसी को भी नौकरी से ना निकाला जाए और उनका वेतन भी ना रोका जाए, वहीं दूसरी ओर मोहाली के वीआर पंजाब से आज ग्राउंड स्टाफ के एम्प्लॉइज को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको निकाल दिया गया है। उन्हें 1 मई से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि वहां के मैनेजर ने पुष्टि की है कि उनको ऐसी कोई मेल नहीं आई है। पर एम्प्लॉइज के अनुसार उनको फोन कॉल्स आए हैं एचआर के कि आपको नौकरी पर आने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामवीर है। रामवीर जी, आप कहाँ काम करते हैं? जी मैं वीआर पंजाब मॉल खरड़ रोड बलूंगी में जो ये स्थित है मॉल है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा PSIPL कंपनी दिल्ली की है, जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। उसके हम जो है ना हाउसकीपिंग स्टाफ से सारे कर्मचारी है, तकरीबन 144-60 के करीब है। तो हमारी जो मेन परेशानी है कि ये जनवरी से ही कटबट करते आ रहे हैं तनख्वाह की। कभी किसी को कितनी काट ली, कभी किसी की कितनी, किसी की कहना का मतलब किसी की 1000 काट ली, किसी की 1200 काट ली। जनवरी के टाइम से ही ये लोग काटाबड्डी करते आ रहे हैं। उसके बाद मार्च की जो सैलरी है लॉकडाउन के टाइम पे, वो हमारी काट के दी गई। अप्रैल की जो तनख्वाह है उसके लिए हमने फ़ोन किया था, तो उसमें कहा गया था कि अभी जो बंदे काम कर रहे हैं उनको उतने ही दिन की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अभी बात प्रोसेसिंग में चली रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 मई को अभी मेरे स्टाफ के कुछ साथियों के पास फ़ोन आए कि जो है ना भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल तक ही था, अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई आप अपना काम जो है ना ढूंढ लो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे साथियों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई आपके साथ बात हुई या नहीं। मेरी बात किसी से नहीं हुई थी। एक विजेता मैडम है जो कि अपना ऑपरेशन सेल इसी कंपनी PSIPL में दिल्ली में ये ड्यूटी कर है उनकी HR ऑफिस में। मैंने उनसे फ़ोन किया तो फ़ोन पे उस मैडम ने बताया, विजेता नाम की मैडम है जो, उन्होंने कहा कि भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अप्रैल में ख़त्म हो, हाँ ये पिछले महीने गया अप्रैल में ख़त्म हो गया था, तो आप अपना काम कहीं भी ढूंढ सकते। मेरा नाम है जी किरण देवी। किरण देवी जी, क्या प्रॉब्लम आई है आपको? सर मैं वीआर पंजाब में काम करती हूँ, ठीक है। वहाँ पे काम हमारा सफाई का है, हम ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। तो हमारे को मार्च में बोल दिया गया था, 18 मार्च को बोल दिया था कि तुम लोग जाओ भाई, तुम लोगों का पैसा नहीं कटेगा, तुम लोगों की कोई सैलरी नहीं होएगी, होल्ड पे नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगी। हम लोगों ने पूछा भी था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई तुम लोगों की सैलरी मिलेगी। मार्च की सैलरी भी हमारी नहीं मिली है, आधी काट पीट के दी है, और मार्च अप्रैल की सैलरी भी नहीं दी। इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है सर जी, ना तो हमारे पास कोई काम है, ना कोई खाने पीने को। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला भी नहीं है। आपको किसका फ़ोन आया? सर जो हमारे कंपनी के ओनर है, नहीं गुरजीत सर का फ़ोन आया था, गुरजीत सिंह का फ़ोन आया था। उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम लोगों को अब मॉल में काम नहीं। लेबर डे के दिन, मतलब जिस दिन हमारे को लेबर डे का वो था ना, 1 तारीख को फ़ोन कर दिया कि तुम लोगों को ड्यूटी पे नहीं आना। सर मैं वीआर पंजाब मॉल में सर्विस करती हूँ मैं। और सर हमारे को लॉकडाउन के करके हमारे को घर में बिठाया गया था कि भी लॉकडाउन है, उसके बाद में आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। तो उसके बावजूद भी सर हमारी ना तो मार्च में हमारी सैलरी आई भी है तो कटा के हमारे को सैलरी दी गई है, ना ही अप्रैल में हमारी सैलरी का कोई उन्होंने समाधान निकाला है। और सर हमारे को 1 मई को फ़ोन आ गया है कि भी आप लोग वीआर पंजाब में जॉब नहीं कर सकते हो। तो हमने उसका कारण पूछा भी उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो सर हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी गई है इसके बारे में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मेरी 5 बेटियाँ, मेरे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ। सर इस टाइम मेरे घर में आप जाके भी देख सकते हो कि मेरे बच्चों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, ना किसी मकान वाले को देने के लिए किराया है। तो सर इस भीड़ के अंदर हमारे को जॉब से भी निकाल दिया, ना हमारी सैलरी दी है। तो हमारे को सरकार मोदी जी हमारे को बताए कि इसके बारे में हम लोग क्या करें। सर मेरे पास 1 तारीख को रात को 8 बजे फ़ोन आया गया था PS कंपनी से। उन्होंने मुझे बोला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया है, तो आपको अब ड्यूटी नहीं आना है, तो आगे का पैसा वैसा भी हम नहीं देंगे। तो मैंने पूछा सर जी हमारी वर्दी के पैसे हैं और क्या कहते हैं हमारी सैलरी भी पूरी नहीं आई है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, कह रहे हमसे
फालतू बात मत करो, रख दो फ़ोन। तो मैंने बोला चलो ठीक जब है। आपको नौकरी पे रखा गया था तो उस समय क्या आपसे कोई कांटेक्ट हुआ? हाँ जी सर, हमसे कौन एक ना हमें पर्ची दिया जाता था जिसमें उसमें लिखा होता था कि अगर कि कंपनी आप छोड़ते हो तो आपको 1 महीना या 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, तब हम आपकी नहीं नाम रखें। क्या है जी? मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। और कहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या पोस्ट क्या आपकी? मैं फैसिलिटी मैनेजर हूँ, यहाँ पे हेड हूँ, डिपार्टमेंट हेड हूँ मैं PSIPL की तरफ से। और अभी एक समस्या आई है कि एक कुछ लोगों को हम्म, सफाई जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ से कहते हैं कि निकाल दिया गया है। क्या ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है? देखिए, मेरे पास अभी तक कुछ कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मेल नहीं आया है और मुझे किसी ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमारा स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया है और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजा है। जो मैंने सुना है उसमें हमारे ऑफिस से विजेता जी हैं जो ऑपरेशन और HR देखती हैं दिल्ली ऑफिस में, उनकी आवाज़ थी, मैंने सुना है। उन्होंने स्टाफ को बोला है कि भाई आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया है और आप लोग जो है, आपका आज लास्ट था, 1 मई को फ़ोन किया था उन्होंने शायद, और कल से आप लोग अपना जॉब देख लो। तो ये कितने लोगों को उन्होंने ऐसा हटाया है? अब देख, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है फिगर, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ऑफिस से आया नहीं है, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने पूछा है कंपनी से। आप मैनेजर हैं वहाँ पे? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। तो क्या आपने आगे तो इन लोगों की समस्या को आगे ऊपर भेजा है? मेल वगैरह कुछ करी है सर? मैंने मेल किया है, मैंने उनसे बात भी किया था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कितने लोगों के फ़ोन अभी तक आपके पास आ चुके हैं? मेरे पास करीब 20 से 25 स्टाफ का कॉल आ चुका है और जो बता रहे हैं, और ऑलमोस्ट जिनको कॉल आया है ऑफिस से, और बाकी भी लोग उसी का क्वारी कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या मैसेज है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो कि कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ मैं उनको। कब तक उम्मीद है कि आपको ये आ जाएगा और उनका जवाब आ जाएगा? अभी मैंने मेल किया है और मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई का। अभी तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। कब तक आने की संभावना है? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में रिप्लाई कर दें।